दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। इसके अंदर जो है, इसके अंदर हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इसके अंदर जो है स्टैटिक जीके भी होंगे। अगर आप भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही लाभकारी जो है साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आपके जो है 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई के अंदर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर है। ये जो है तमिलनाडु के अंदर जो है स्थित है मदुरई मंदिर, ये मीनाक्षी मंदिर। पृथ्वीराज राजस्व पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चंद बरदाई थे। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आबू पर्वत पर स्थित है। फिर है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। ये ट्वेल्थ क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है इसके अंदर दिया गया है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है ये बच्चों को भी पता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो अगर आप लोगों ने अभी अभी ट्वेल्थ क्लास की है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके जो ट्वेल्थ से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन आपके इसके अंदर जो है इंक्लूड किए गए हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरतमुनि ने की थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रख लेना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? मध्य प्रदेश के अंदर जो उज्जैन में स्थित है जंतर मंत्र, उसका निर्माण करवाया था राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जो है वो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? तो अकबर और हेमू के बीच में। फर्स्ट था अकबर, सेकंड था हेमू। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर मुंबई से लेकर और ठाणे के बीच में ये चली थी। मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1857 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ ने की थी। फिर है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये बच्चों को भी पता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। फिर नेक्स्ट है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। फिर नेक्स्ट है किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसने। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने जो है अकबर की जीवन कथा लिखी थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद जो है वो जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 के अंदर, 1774 ईस्वी के अंदर। ठीक है। फिर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। फिर है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको तभी बेनिफिट होगा। अगर आप जो है बार बार इन टेस्ट जो ये प्रैक्टिस सेट है ये करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी नहीं रुकोगे, ठीक है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। फिर किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको पता है 18 जून 1576 को। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक में जो है ये क्वेश्चन दे रखा है, पद्मावत की रचना। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। अर्जुमंद, ये देखिए अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा है वो फारसी में लिखी थी, ठीक है। फिर है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ठीक है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना। फिर है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो राजाराम जाट ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ के अंदर थी। इंपॉर्टेंट है, जो राजधानी थी वो रायगढ़ में थी, ठीक है। शिवाजी के राज्य साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग के अंदर। शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? तो जीजाबाई से जो है प्रभावित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जयानक। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, जयानक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है अगर आपको आता हो तो। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ठीक है। पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, इस कंपनी ने जो है सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। फिर नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो फारसी में जफरनामा लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के जो है तहत की गई थी, ठीक है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ लिखा गया है? आनंद मठ से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। फिर है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। पिंगली वेंकैया ने जो इसका ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया था। वेद देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया गया? जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिकी। फिर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 के अंदर, सन 1336 के अंदर विजयनगर की स्थापना हुई थी। फिर है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है। बीजापुर का गोल गुंबज जो है वो मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का।
आदिल शाह का। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार जनगण मन जो है कोलकाता में गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल, याद रख लेना, 1 अप्रैल 1936 के अंदर। ठीक है, जो उड़ीसा है वो बिहार से पृथक हुआ था। ठीक है, याद रख लेना। फिर है नेक्स्ट है किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो डुरंड रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो रेखा है उसको डुरंड रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 के अंदर। ठीक है, 1930 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 11 अप्रैल 1936 के अंदर। 11 अप्रैल 1936 के अंदर जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है वो सुभाष चंद्र बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 76, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा साम्राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा था। फिर है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। ठीक है, फिर है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, फिर है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, अगर आपने जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाता रहता हूँ। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किन के द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। फिर है ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से की थी। वो जहांगीर ही था जिसने ब्रिटिशों को सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो जहांगीर के कारण ही जो है ब्रिटिश वहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कर पाए थे। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। देखिए, उसने भारत की खोज नहीं की थी, भारत के जो समुद्री मार्ग है, ठीक है, वहाँ उसकी खोज की थी। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुँचा? तो सबसे पहले जो है कालीकट में पहुँचा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला अ, सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज था। तत्व तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, फिर है माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947।
3 जून को 1947 को। फिर है किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्र दत्त था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। फिर है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी 3 क्वेश्चन रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है। तो ये थे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।